हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल बीएससी प्रो क्लासेज में। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर सेकंड, रियल एनालिसिस बीएससी सेकंड ईयर यूनिट नंबर सेकंड अपन पढ़ रहे हैं और हमारी क्लास नंबर 12 है और अपन पढ़ रहे हैं टाइप नंबर सेकंड। फिर मैं एक बार आपसे बता देता हूँ कि जो यूनिट नंबर सेकंड में जितनी क्लासेज अपन लेने वाले हैं, ठीक है, अपन देखो एक एक क्वेश्चन एक एक थ्योरम अपन करने वाले हैं और जितनी क्लास यूनिट नंबर सेकंड में लगेगी उतनी क्लास बाकी जो यूनिट अपनी बची हुई हैं, जो अपनी बाकी की 3-4 यूनिट बची हुई हैं, उनमें इतना टाइम लगने वाला है जितना यूनिट नंबर सेकंड में लगने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ी है और सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे धांसू है ये। कहने का मतलब ये है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें कि आप बोल रहे हो भाई क्लास नंबर 12 हो चुकी है, यूनिट नंबर सेकंड ख़त्म नहीं हुए, अभी तो भाई 12 ही हुई हैं। इसमें कम से भी कम अपने पास 30 क्लासें लगेंगी यूनिट नंबर सेकंड में, और बाकी की जो यूनिट बचेंगी ना उनमें टोटल में 30 लगेंगी। तो इस प्रकार अपने 60-70 लेक्चर में अपना ये जो अपना पेपर है फर्स्ट, सॉरी हाँ पेपर है फर्स्ट रियल एनालिसिस अपना ख़त्म हो जाएगा। तो देखो, हम बात कर रहे थे टाइप नंबर सेकंड की। तो टाइप नंबर सेकंड में हमने एक क्वेश्चन करा था कल, और देखो बात बराबर ये है कि जो टाइप नंबर फर्स्ट है अपने पास उसमें जितने भी क्वेश्चन करे थे एक ही पैटर्न के थे, ठीक है, और जो टाइप नंबर सेकंड में रहेंगे क्वेश्चन वो भी एक ही पैटर्न रहेगा उनका, जो अपन ने कल डिस्कस किया था। और इसमें अपन बात करते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो देखो आज का जो क्वेश्चन है, आज अपन कुछ नया सीखेंगे और क्या है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग रहेगा आज के क्वेश्चन के में। और अपन बात कर रहे थे जो पिछले क्वेश्चन थे वो अपन को सिंपल पूछ लिया था कि इसको एक दिष्ट वर्तमान, एक दिष्ट वर्तमान परिपद और अभिसारी प्रूफ करो। लेकिन आज के क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा हमें घुमा दिया है। और देखो इस क्वेश्चन से आप पहले ही टाइप नंबर फर्स्ट में परिचित हो चुके होंगे, लेकिन देखो भाई ये टाइप नंबर सेकंड चल रहा है हमारा, तो इसमें अपन टाइप नंबर फर्स्ट का यूज़ नहीं करने वाले हैं, तो इसका विशेष ध्यान रखें। देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो एक साथ हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखो हम सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, प्रदर्शित प्रदर्शित कीजिए या प्रूफ कीजिए, एक ही बात है, सिद्ध कीजिए। प्रदर्शित कीजिए निम्न निम्न अनुक्रम निम्न अनुक्रम 2 को अभिसृत करती है। ये अपन को प्रूफ करना है, अभिसृत करती है। अब देखो आपके दिमाग में टाइप नंबर फर्स्ट का जो क्वेश्चन थे अपन ने किए थे, वहाँ पे अभिसृत करता है ऐसा कुछ अपन ने क्वेश्चन किए थे। वहाँ पे देखो हमको सिंपल एक्शन मिलता था। तो उस स्थिति में देखो आपको पता भी चल जाएगा कि ये टाइप नंबर फर्स्ट का है, ये टाइप नंबर सेकंड का है। तो देखो अपना जो टाइप नंबर फर्स्ट है उसमें अपन ने अभिसृत करता है ये क्वेश्चन किया था, उसमें अपन ने सिंपल एन नोट का मान निकाला था वहाँ पे। लेकिन अब क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें टाइप नंबर सेकंड में देखो क्वेश्चन किस हिसाब से मिलता है, हमें हमें यहाँ पे सिंपल एक्स एन का मान नहीं मिलता है। यहाँ पे देखो एक्स एन का मान नहीं मिलता, सिंपल यहाँ पे हमें देखो x1 बराबर √2 दे रखा है, और हमें दे रखा है यहाँ पे, और हमें यहाँ पे दे रखा है क्या मान, xn+1 का मान यहाँ पे दे रखा है। तो इस स्थिति में हमें इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करना है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमसे ये नहीं कहा गया कि आप एक दिष्ट परिबद्ध प्रूफ करो, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से हमें वो चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी। जो पैटर्न हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वो का वो पैटर्न हमें यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा और पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अर्थात अपन इस क्वेश्चन के लिए देखो एक दिष्ट, परिबद्ध और लिमिट तीनों चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और जो हमारे पास दिया हुआ है देखो अभिसृत करती है, तो आपके दिमाग में ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 2 है हमारे पास, क्या है, लिमिट है, l बराबर 2 यहाँ पे दे रखी है। तो हमें इस क्वेश्चन में l बराबर 2 यानी कि लिमिट का जो मान है वो हमें 2 प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। और हम बात करते हैं टाइप नंबर फर्स्ट की, तो वहाँ पे सिंपल अपन को एन नोट मान रखना था सीमा की डेफिनेशन का उपयोग करते हुए। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन हमें आराम से मिल चुका है, क्या मिल चुका है, देखो हमें x1 दे रखा है और xn+1 दे रखा है। तो देखो पिछला जो पैटर्न अगर आपने पढ़ा है ढंग से एकदम कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व अपन कर सकते हैं। इसी के साथ अपन को एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वो देखो xn यहाँ पे जहाँ हमें मिला है उसका जो फर्स्ट टर्म है x1 = हमें 1 मिला है, और हम बात करते हैं यहाँ पे जो उसका xn+1 टर्म्स दे रखा है वो हमारे पास कितना है,
वो हमारे पास है √2 प्लस में xn-1 हमारे पास ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमें वही चीज़ करनी है, अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें वही करना है कि एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है, परिबद्ध प्रूफ करना है और इसकी लिमिट निकालनी है। और यदि लिमिट l बराबर 2 आती है तो हम इस क्वेश्चन को प्रूफ कर देंगे, अर्थात हमने सिद्ध कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो चलते हैं इसके आंसर पर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे क्या है कि आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, एक एक के कॉन्सेप्ट। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यूनिट जो अपना टाइप नंबर सेकंड है 80% आने के चांस रहते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आने के चांस रहते हैं। और जो भी क्वेश्चन मोस्ट रहेंगे, जैसे टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया, जो लास्ट में मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसके आने के चांसेस भी रहते हैं ज़्यादा। तो देखो टाइप नंबर फर्स्ट में जो लास्ट का क्वेश्चन था उसके चांस आने के ज़्यादा रहते हैं, और उसी के साथ में देखो टाइप नंबर सेकंड है, उसके तो फिर आने के चांस रहते ही है, 80% चांस रहते हैं इसके आने के। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको समझना अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक चीज़ को अपन समझते हैं। आंसर नंबर फर्स्ट अपन लिखते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखो हमारे पास हमें क्या मिला है, सिंपल सा अपन जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसकी जैसे ही पैटर्न अपने को फॉलो करना है। देखो x1 बराबर हमें √2 दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है xn+1 इज इक्वल टू √2xn हमें दिया हुआ है। ये पूरे पर अंडर है यहाँ पे, आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पे ये क्वेश्चन में पूरे पे अंडर हमें दिया हुआ है इस प्रकार। देखो बुक में कौन सा क्वेश्चन है, कौन से नंबर का क्वेश्चन है वो आप देख लीजिएगा, हम आपको आराम से क्वेश्चन यहाँ पे पूरे सोल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे सोल्व करवाएंगे आपको बुक के भी। और अपन का जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा बुक के जो एग्जाम्पल हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। अगर अपन एग्जाम्पल को कर लेते हैं ना, तो बुक में अगर कोई क्वेश्चन रह भी जाता है तो आप उसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मतलब थ्योरम्स वाले जो चैप्टर रहते हैं अपने, जैसे अपनी ये बुक है अपने पास रियल एनालिसिस की, इसमें अपन बात करते हैं थ्योरम्स और एग्जाम्पल्स, इसमें वेरी वेरी मोस्ट रहते हैं। बाकी क्वेश्चंस तो फिर अगर अपन एग्जाम्पल कर लेंगे ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। तो चलते हैं अपन। देखो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, देखो x1 हमें पता है और वही पैटर्न रहेगा, x2 हमें निकालना पड़ेगा। और x2 हमारे पास कब आएगा, जब हम n बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर n बराबर 1 रखेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा। तो हमारे पास x2 क्या आ जाएगा, √2 हमें वही करना पड़ेगा, 2 इंटू देखो हमारे पास क्या मिलेगा, √2। ठीक है, √2 ही मिल जाएगा। अर्थात अपन बात करते हैं यहाँ पे अंडर इंटू को अपन बाहर ही कर देते हैं, जैसे इंटू अपन √2 कर देते हैं यहाँ पे इस प्रकार। तो एक और √2 हमारे पास था, एक हमारे पास पहले ही था। ठीक है, तो सिंपल क्या बन गया हमारे पास, 2 बन गया ये, x2 हमारे पास कितना आ गया, 2 आ जाएगा। तो हम आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास x1 का जो मान है, हमारे पास जो x1 का जो मान है वो क्या है, छोटा है x2 से। तो देखो हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका है कि हमें ये जो सीक्वेंस हमारे पास है, हमारे पास ये अनुक्रम xn, वो क्या है कि एक दिष्ट वर्धमान होगा, हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका है, क्योंकि फर्स्ट टर्म है वो सेकंड टर्म से छोटा है। तो देखो हमें अभी तक क्या है, गारंटी नहीं मिली है, इसका संपूर्ण हमें ये चीज़ नहीं मिली है कि ये कन्फर्म ही क्या है, एक दिष्ट वर्धमान है। तो देखो उसके लिए तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसका सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। और अपन को देखो पिछले क्वेश्चन में जिस प्रकार हमने माना था उसी प्रकार देखो यहाँ पे भी अपन मानेंगे, माना गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन प्रूफ करेंगे इसको। तो देखो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, माना देखो x r-1 वो है छोटा है x r से। देखो सेम पैटर्न जो हमारे पास है वो देखो हमने पिछले क्वेश्चन में यही माना था कि देखो x r-1 है वो x r से छोटा है, ये सेम पैटर्न हमने माना था, वैसे ही वैसे फॉलो अपन को यहाँ पे करना है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखो अपन बात करते हैं, फिर अपन xr+1 निकालेंगे, फिर xr निकालेंगे। ठीक है, वो का वो पैटर्न रहेगा। अगर आपने पहले क्वेश्चन जो मैंने आपको बिल्कुल ध्यान से समझाया था, एकदम एक एक चीज़ को अगर आपने वहाँ पे ध्यान दिया हो तो इसमें अपन को दिक्कत अब बिल्कुल भी नहीं आने वाली है, बिल्कुल 1% दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिंपल अपन को xr+1 अपन को निकालना है। तो देखो हमें क्या करना है, सिंपल अपन को n बराबर r पुट करना है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल अपन को यहाँ पे क्या करना है, देखो सिंपल अपन को यहाँ पे 2 और n के जगह r प्रूफ करना है, आप पुट करना है।
ठीक है। तो देखो n बराबर r हम यहाँ पे पुट कर देते हैं किसमें, x r प्लस 1 में। लेकिन अपन बात करते हैं किसमें, अपन बात करते हैं यहाँ पे x से r की। जब अपन x r निकालते हैं, जब अपन x r निकालते हैं तो यहाँ पे अपन आराम से देख सकते हैं कि हमें n बराबर क्या पुट करना है, हमें n बराबर r माइनस का 1 पुट करना है। इसका हमें ध्यान रखना है विशेष तरीके से। विशेष तौर पर हमें इस क्वेश्चन में इसी चीज़ पर ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पे गलती हो जाती है। तो देखो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, √2xr माइनस का 1 हमारे पास यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो देखो सिंपल तौर पर देखो यहाँ पे अपन मान भी रखते हैं ना यहाँ पे, तो देखो हमारे पास एक्स आर ही प्राप्त होता है। क्यों, जैसे कि अपन n बराबर यहाँ पे पुट करते हैं r माइनस का 1, तो आप ध्यान से देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा और हमें एक्स आर ही मिलेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो थोड़ा सा। तो देखो हमें क्या मिल चुका है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक्स आर प्लस 1 मिल गया और एक्स आर हमें मिल चुका है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल इनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे देखो सिंपल अपन माइनस कर देते हैं। देखो देखो हमारे पास है एक्स आर प्लस 1, माइनस कर देते हैं हम किसको, एक्स आर को माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिलता है, देखो √2xr माइनस का √2xr माइनस का 1 हमारे पास वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये हमें प्राप्त होती है वैल्यू किस में, जब अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, एक्स आर प्लस 1 माइनस में करते हैं एक्स आर को, तो हमें ये वैल्यू मिलती है हमारे पास। आगे बात समझ में। तो देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे देखो √2xr माइनस कर रहे हैं अपन xr माइनस वन को। तो देखो अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 जो हमने लिखा था उसका अपन यूज करने वाले हैं। यहाँ पे अपन यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं और अच्छी तरीके से सोल्व करने के लिए। देखो सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें उस लाइन का उपयोग करना पड़ेगा जो हमने लाइन नहीं, हमने जो समीकरण नंबर 1 माना था, समीकरण नंबर 1 का उपयोग करने पर। अब समीकरण नंबर 1 हमने क्या माना था, समीकरण नंबर 1 उपयोग करने पर समीकरण नंबर 1 हमने माना था। देखो सिंपल सी बात है, एक्स आर है वो बड़ा है, देखो ये मान रखा है हमने, एक्स आर जो बड़ा है किससे, एक्स आर माइनस का 1 से। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर अपन बात करते हैं इसके लिए, तो देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं मान लो यहाँ पे एक्स आर बड़ा है एक्स आर माइनस 1 से, अगर मैं इसका अंडर रूट भी कर देता हूँ दोनों तरफ अगर अंडर रूट भी कर देता हूँ, फिर भी हमारे पास अंडर रूट एक्स आर बड़ा होगा अंडर रूट एक्स आर माइनस 1 से। फिर भी अगर अपन बात कर देते हैं यहाँ पे अपन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, तो देखो हमारे पास 2xr वो बड़ा होगा फिर भी अंडर रूट 2xr माइनस 1 से। देखो ये कॉन्सेप्ट हमने आराम से यहाँ पे देख लिया है। इस कॉन्सेप्ट को आप समझो, आपके समझ में आया है या नहीं आया है, ध्यान से देखो इस चीज़ को। ठीक है, तो देखो हमने आराम से यहाँ पे देखो समझ लिया है समीकरण नंबर 1 की सहायता से कि एक्स आर है वो बड़ा है एक्स आर माइनस 1 से। फिर अपन अंडर रूट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर भी हम देखते हैं कि अंडर रूट जो 2xr है वो बड़ा है किससे, इस चीज़ से। तो देखो अगर बड़ा है तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे, यहाँ पे अपन सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो एक बात तो फिक्स है कि यहाँ पे 0 से वो मान बड़ा आएगा। तो बस यही तो हमें प्रूव करना है। अगर वो 0 से बड़ा आएगा तो हमारे पास देखो एक्स आर प्लस 1 माइनस का जो एक्स आर है वो बड़ा होगा 0 से। उसका प्रूफ आपको यहाँ पे मिल चुका है कि हमें 0 से बड़ा क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास देखो ये चीज़ बड़ी है इस चीज़ से। तो देखो अगर ये बराबर होती तो भी 0 आती। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये चीज़ बड़ी है इस चीज़ से, तो यहाँ पे अपन आराम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी आने वाली है। तो 0 से बड़ी आएगी तो हम आराम से लिख सकते हैं कि एक्स आर प्लस 1 माइनस का एक्स आर वो 0 से बड़ा होगा। और उसके बाद में हमें तो क्या करना है, देखो सिंपल सी बात है, एक्स आर प्लस 1 है वो बड़ा होगा, इसको उधर भेज देते हैं किससे, एक्स आर से। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये रिजल्ट हमें चाहिए था, हमें यही प्रूफ करना था, बस यही प्रूफ करना था हमें। और फिर अब क्या कर देते हैं, अब तो बस बच गया मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन क्या कर देते हैं। देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन लिखते हैं यहाँ पे सिंपल गणितीय आगमन सिद्धांत, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या है, देखो सिंपल सी बात है। देखो हमने देखा था x1 से बड़ा है x2। ठीक है, इसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे। देखो हमने माना था एक्स आर माइनस 1 वो छोटा है एक्स आर से।
ठीक है। एक्स आर छोटा है, हमने प्रूफ भी कर दिया एक्स आर छोटा है एक्स आर प्लस 1 से। तो इस प्रकार मतलब ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, अर्थात ये इंक्रीजेबल होता जा रहा है। तो हम इसकी सहायता से हमने प्रूफ कर दिया कि जो हमारे पास अनुक्रम जो एक्सएन हमें दिया हुआ है यहाँ पे वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है, एक दिष्ट वर्धमान होगा। तो फर्स्ट जो हमारी चीज़ थी वो हमने प्रूफ कर दी, एक दिष्ट वर्धमान होगा। तो देखो हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि एक दिष्ट वर्धमान ये अनुक्रम होगा, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड जो काम है वो हमारे पास बाउंडेड प्रूफ करना है, तो उसको बाउंडेड प्रूफ कर देते हैं। अब देखो बाउंडेड जो इसका है ना वो तो सबसे सिंपल है, टाइप नंबर सेकंड का जो बाउंडेड प्रूफ करते हैं वो सबसे सिंपल होता है, वो आपको पता होगा अगर आपने पिछली क्लास ली हो तो देखो पेज अपन चेंज कर देते हैं। सेकंड हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है वो हमें बाउंडेड परिबद्ध प्रूफ करना है अनुक्रम को। तो देखो परिबद्ध प्रूफ करने का सबसे सिंपल मेथड इसी में है, टाइप नंबर सेकंड में। जो मतलब बाकी सब मान लो हार्ड हैं, लेकिन जो परिबद्ध बाउंडेड अपन प्रूफ करते हैं वो सबसे सिंपल है। कैसे, देखो इसमें अपन को बाउंडेड प्रूफ करने के लिए देखो हमने ये पता होना चाहिए। देखो फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, अंडर रूट 2 हमारा फर्स्ट टर्म था, तो हम लेस देन इक्वल टू x1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि अंडर रूट 2 है हमारे पास, वो हमारे पास x1 था, ठीक है। तो फिर हमने प्रूफ कर दिया था कि x1 है वो x2 से छोटा है। इस प्रकार हमने आगे तक चलते चलते हमने प्रूफ कर दिया था कि xr-1 वो छोटा है xr से, xr छोटा है xr+1 से, ये हमने प्रूफ कर दिया था। और मैंने आपको बता दिया था कॉन्सेप्ट कि परिबद्ध किस प्रकार निकालते हैं, यानी कि अंडर रूट 2 हमारा जो फर्स्ट टर्म था इससे बड़ा जो इंटीजर नंबर है, इससे बड़ा। देखो अब आराम से देख सकते हो अंडर रूट 2 का जो मान है 1.4 फिर इसको आता है, तो आप देख सकते हो 1.44 से बड़ा आगे वाला जो इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक नंबर होगा, वो इसका उच्च परिबद्ध कहलाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आप आराम से, देखो यहाँ पे जो बड़ा होगा वो 2 होगा, अर्थात देखो यहाँ पे 1.44 इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट 2 की, तो इससे बड़ा जो इंटीजर नंबर होगा, पूर्णांक नंबर होगा, वो कितना होगा, 2 होगा। और यहाँ पे जो इक्वल टू का जो साइन आएगा ये कब आएगा, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि जब अपन लिमिट निकालेंगे, इसकी सीमा निकालेंगे, अगर वो 2 आ गई तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा देंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अपन लिख देते हैं यहाँ पे अंडर रूट 2 और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू xn, ठीक है। और यहाँ पे अपन यहाँ पे लिख देते हैं लेस देन 2, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया अभी तक। क्यों नहीं लगाया अभी तक, क्योंकि अभी तक हमें लिमिट नहीं निकाली और लिमिट में पता नहीं चला कि l=2 आएगा तो हम लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। सिंपल सी बात है देखो यहाँ पे। तो हमने इस प्रकार बाउंडेड प्रूफ आराम से कर दिया। बाउंडेड में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, टाइप नंबर सेकंड के बाउंडेड में। हमें जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, वैसे प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो पैटर्न है, मेथड चल रहा है यहाँ पे। मेथड में आप बताओ कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, मेथड में तो कोई दिक्कत। तो देखो मेथड हमने आराम से सीख लिया है। हमें सिंपल एक दिष्ट वर्धमान करने के लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वैसे बाउंडेड में आपको 1% प्रूफ करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट पर चलते हैं अपन, और थर्ड पॉइंट में हमें क्या प्रूफ करना है, थर्ड पॉइंट में हमें सीमा ज्ञात करनी है इसकी, ठीक है, सीमा ज्ञात करनी है। तो सीमा ज्ञात करनी है तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल सी बात है, इसकी जो लिमिट अपन ज्ञात करते हैं ना उसमें थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि देखो अपने टाइप नंबर फर्स्ट में अपने लिमिट निकाली तो लिमिट में सिंपल अपन वैल्यू रख देते थे, ठीक है, और अपन को सिंपल लिमिट मिल जाती थी क्योंकि वहाँ पे अपन को सिंपल एक्शन दिया होता था। लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे, और देखो एक चीज़ अपन से यहाँ पे पूछी भी नहीं गई है वैसे तो, लेकिन अपन को लिखना पड़ेगा। कौन सी चीज़, मैं यहाँ पे सीमा यहाँ पे ज्ञात करनी, मैंने हेडिंग डाल दी है यहाँ पे, लेकिन एक चीज़ अगर आपको यहाँ पे लिखनी है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कौन सी वाली चीज़, याद करो, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि अपन ने जब ये प्रूफ कर दिया था, देखो एक दिष्ट प्लस अगर परिबद्ध कोई अनुक्रम होगा तो वो क्या होगा, याद करो, वो अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ये लाइन आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। देखो अभिसारी होगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में नहीं पूछे ना तब भी आप लिख दो। अगर आप एक दिष्ट वर्धमान और परिबद्ध प्रूफ कर दिया आपने तो ये लाइन लिखने में आपका कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आराम से नोट की सहायता से लिख देते हैं कि एक दिष्ट वर्धमान अगर कोई अनुक्रम होगा और परिबद्ध भी होगा तो वो कैसा होगा, अभिसारी अनुक्रम होगा। तो ये मैंने आपको लाइन यहाँ पे नहीं लिखवाई,
शॉर्ट तरीके से मैंने आपको लिखवा दिया यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो मेन जो हमारा काम था वो सीमा ज्ञात करना है। तो सीमा कैसे ज्ञात करते हैं, देखो लिमिट ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है इस तरीके से। कैसे, यहाँ पे देखो हमें अभिसारी हमें दिया हुआ है, देखो हमें अभिसारी हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो देखो अभिसारी हमने इसलिए प्रूफ करा है क्योंकि हम इसका सहायता मतलब इसकी सहायता ले सकते हैं। देखो किस प्रकार अभिसारी अनुक्रम की जो डेफिनेशन क्या कहती है, लिमिट n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी हम लगाते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स आती है वो l आती है, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन बात करते हैं, अगर मान लो यहाँ पे लिमिट लगाते हैं किसमें, xn+1 टर्म में, तो अगर मान लो हमारे पास xn जब अपन n टेंस टू इन्फिनिटी रख रहे थे, यहाँ पे n के जो मान हैं वो टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं, n टेंस टू इन्फिनिटी तक। अर्थात अपन बात कर रहे हैं देखो xn के जो टर्म्स हैं, xn के जो टर्म्स हैं वो सब किसकी तरफ कन्वर्ज हो रहे हैं, अभिसृत हो रहे हैं, अर्थात l की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पिछली क्लास में नहीं बताया था छोटा सा, कि मैंने आपको वहाँ पे ये बताया था कि भाई देखो लिमिट xn हमारे पास दी हुई है और n टेंस टू इन्फिनिटी टर्म्स हम रख रहे हैं, ठीक है। यदि हम अनंत टर्म्स पहले ही रख रहे हैं, देखो n टेंस टू इन्फिनिटी बात कर रहे हैं, अगर उसमें n में अगर अपन एक जोड़ देते हैं तो फिर भी अगर जो l यहाँ पे लिमिट का मान आता है वो l ही आएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है। अगर मान लो लिमिट xn हमारे पास, xn की जो लिमिट है वो l की तरफ अभिसृत हो रही है, अर्थात l की तरफ कन्वर्ज हो रही है, l की तरफ आ रही है, तो जो xn+1 है उसमें एक टर्म बढ़ा दो एक टर्म घटा दो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, फिर भी वो जो टर्म्स हैं वो l की तरफ ही अभिसृत होंगे। दोनों कॉन्सेप्ट आपकी समझ में यहाँ पे आने चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, सिंपल हमें लिमिट लगानी है, हमें लिमिट लगानी है। देखो हमें लिमिट कैसे लगानी है, देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं लिमिट xn+1 हमारे पास जो xn दिया हुआ था उसमें अपन लिमिट लगाएंगे और इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी, लिमिट √2xn n टेंस टू इन्फिनिटी। इसमें देखो लिमिट में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, देखो सिंपल इसका जो मान है वो कितना है, देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं l है। यहाँ पे देखो अपन √2 को बाहर ले सकते हैं, √2 हमारे पास बाहर है और अपन ने xn पे अपन ने लिमिट लगा दी है, अंडर के अंदर ही लगा दी है लिमिट, ठीक है। तो √2 और लिमिट हमारे पास कितनी आ गई, xn हमारे पास लिमिट आ गई n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू हम देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे जो हमारे पास आएगा √2 और लिमिट xn n टेंस टू इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अपन को l मिलती है। तो यहाँ पे देखो सिंपल अपन इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पे देखो l² इज इक्वल टू हमारे पास 2l हमारे पास आ जाएगा। और अपन बात करते हैं यहाँ पे l बराबर जो हमारे पास आएगा, l बराबर हमारे पास जो आएगा वो हमारे पास देखो सिंपल सी बात है, प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, देखो सिंपल अगर अपन यहाँ पे ऐसे करते हैं, देखो इसको थोड़ी सॉल्यूशन कर देते हैं। देखो इधर अपन ले आते हैं इसको, किसको, माइनस का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2l हो जाएगा इज इक्वल टू अपन 0, क्योंकि यहाँ पे द्विघात इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल देखो l यहाँ पे कॉमन ले लिया और यहाँ पे l माइनस का 2 बन गया, यहाँ पे l माइनस का 2 इज इक्वल टू अपन ने 0 कर दिया। उसके बाद में थोड़ा सा छोटा सा सॉल्यूशन यहाँ पे बच गया हमारे पास, क्या है, देखो l बराबर हमारे पास 0 है, तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। l बराबर 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि हमने यहाँ पे देखो बाउंडेड प्रूफ किया था तो हमारे पास 2 आया था। उसी के साथ में देखो l का एक और मान हमें मिल रहा है l बराबर 2, तो भाई साहब l बराबर 2 हमें प्रूफ करना था। अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि l बराबर 2 को अभिसृत करती है, तो हमें l का जो मान है वो 2 प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया। तो इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया और देखो l बराबर 2 भी आ गया और हमने देखो इंटीजर जो संख्या मानी थी वो 2 मानी थी। तो यहाँ पे अपन देखो आराम से इसके इक्वल टू लगा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अब लगा सकते हैं इक्वल टू का साइन, क्योंकि हमने लिमिट का मान भी 2 रख दिया। उसके बाद में अपन बात करते हैं, तो इस प्रकार हमारे पास देखो l बराबर 2 का मान आ चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका था वो यही था। हमें क्या करना है, सिंपल हमें अगर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा इस प्रकार का, ठीक है, किस प्रकार क्वेश्चन दिया जाएगा कि l बराबर 2 को अभिसृत करती है, तो वहाँ पे हमें वही पैटर्न फॉलो करना है, एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ करना है, फिर बाउंडेड प्रूफ करना है, फिर उसकी लिमिट निकालनी है। लिमिट अगर हमारे पास जो पूछी है l बराबर 2 को अभिसृत करती है, तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि l बराबर 2 हमने सिद्ध कर दिया और हमारे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है बस। और l बराबर 0 यहाँ पे क्या होगा, अपन इसको बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कार्ड बोलते हैं, डिस्कार्ड,
डिस्कार्ड बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं अग्राह्य, ऐसे बोलते हैं कि हाँ ये अमान्य होगी। क्योंकि अगर आप बात करते हो यहाँ पे L बराबर 0 अग्राह्य डिस्कार्ड क्यों होगी, क्योंकि देखो हमने यहाँ पे प्रूफ करा, हमने यहाँ पे देखो कि जो इसकी वैल्यू है वो देखो √2 क्या है निम्न परिबंध और 2 क्या है उच्च परिबंध। देखो इसकी जो मान है वो √2 से लेकर 2 के बीच में रहेंगे, तो लिमिट जो आएगी वो 2 भी आ सकती है, 2 के बीच में कहीं भी आ सकती है, लेकिन 0 तो आ ही नहीं सकती भाई। 0 तो भाई √2 से थोड़ी पीछे जाएगा, इसलिए यहाँ पे 0 है L का, वो मान अग्राह्य होगा, डिस्कार्ड होगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने एक क्वेश्चन कर लिया। इसका दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको अपन जल्दी से करेंगे क्योंकि अब उसमें कोई बचा कुछ है नहीं, बस सेम टास्क मतलब सेम टू सेम अपन को जो पैटर्न है वो अपन को फॉलो करना है और अपन को आराम से सोल्व करना है। ठीक है, तो अपन इसका करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसी के साथ अपन देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के दर्शन करवा देता हूँ कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देख सकते हो आप, यहाँ पे x1 बराबर 1 था। ठीक है, और xn+1 था हमारे पास, √2 + xn-1 था। ठीक है, अंडर पूरे पे है यहाँ पे, ये पूरा यहाँ तक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, लेकिन फटाफट करते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ ही चुका है और हमें अब टाइम लगाने से कोई मतलब भी नहीं है, जल्दी जल्दी करेंगे, अपने क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, और होमवर्क की बात है, होमवर्क भी आपको मिलेगा, अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। x1 बराबर यहाँ पे 1 है। ठीक है, और हमारे पास देखो xn+1 हमारे पास है, √ क्या है हमारे पास 2 प्लस में xn-1 हमारे पास ये दिया हुआ है। देखो अगर अपन यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं बीच में तो उससे हमें थोड़ी सी सहायता मिल जाएगी, क्योंकि एक ही पेज में क्वेश्चन होने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो देखो अपन क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन में देखो अपन जितना शॉर्ट हो सके उतना करेंगे। यहाँ पे अपन सिंपल, अच्छा तीर का निशान नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आगे बना देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है अब तो। अब देखो सिंपल सी बात है, n बराबर 1 रखना है हमें, तो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा x2। तो x2 हमारे पास मिलेगा, वो कितना मिलेगा, √2 प्लस में x1 रखना है, तो 1 - का 1 कितना हो जाएगा, 0, और हमें मिलेगा √2। अर्थात हम बात करते हैं यहाँ पे देखो x1 बराबर क्या है हमारे पास 1 है, और x2 हमारे पास कितना आ गया, √2। तो अपन आराम से यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा x2 है वो बड़ा है किससे, x1 से। तो हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग चुका है कि जो अनुक्रम आ रहा है वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है, लेकिन हमें अभी गारंटी नहीं मिली है। तो गारंटी लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो सिंपल टाइप नंबर सेकंड में हम मानते हैं, यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो करेंगे। माना हमने क्या माना भाई, देखो हमने माना है कि जो xr-1 है वो क्या है, छोटा है xr से, ये हम मान के चलते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 अपन नाम दे देते हैं। आगे चलते हैं, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल देखो xr+1 का मान चाहिए। तो इसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल n बराबर r पुट करना पड़ेगा। तो देखो √2 प्लस में xr-1 हमें मिल गया। उसी प्रकार हमें xr चाहिए। ठीक है, xr के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें r-1 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो r-1 यहाँ पे अपन पुट कर देंगे। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे तो n बराबर अपन ने क्या रखा था, r रखा था, और यहाँ पे अपन को n बराबर पुट करना पड़ेगा r-1 पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल अपन को xr मिल गया, और अंडर में अपन बात करते हैं, अंडर 2 प्लस में यहाँ पे मिल जाएगा x, और यहाँ पे n बराबर पुट करेंगे अपन r-1। तो देखो ये तो r-2 बन जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, तो r-1 तो पुट करेंगे, और यहाँ पे देखो -1 पहले से है, तो हमारे पास क्या बन गया, देखो r-2 बन गया। तो सिंपल अपन को कैलकुलेशन यहाँ पे करते चलना है। तो देखो अब हमें क्या करना है, सिंपल हमें xr+1 का xr यहाँ पे करना है। तो देखो xr+1 का जो मान है हमारे पास क्या है, अंडर यहाँ पे अपन इसको ग्रीन पेन से लिख देते हैं साफ देखने के लिए, √2 प्लस का xr-1 होगा, माइनस अपन करते हैं यहाँ पे अंडर वो करेंगे 2 प्लस xr-2 से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अपन को अब कॉन्सेप्ट यूज लेना है किसका, यहाँ पे अपन देख सकते हैं कॉन्सेप्ट अगर अपन यूज लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट हमें यूज ले सकते हैं। कैसे, देखो सिंपल सी बात है, अब हमें समीकरण नंबर 1 का यूज लेना पड़ेगा। समीकरण नंबर यूज अपन 1 ले लेते हैं। देखो सिंपल सी बात है, हमारे पास समीकरण नंबर 1 का उपयोग लेने पर, ठीक है, उपयोग लेने पर देखो हमारे पास सिंपल सी कॉन्सेप्ट क्या है, हमारे पास देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट हम समीकरण नंबर 1 से लिख सकते हैं कि
इसको अपन ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन करने के लिए। समीकरण नंबर 1 का उपयोग ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 क्या कहता है हमारा कि हमारा जो एक्स आर है वो बड़ा है किससे, एक्स आर माइनस 1 से। लेकिन देखो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू मिली है हमें जो वैल्यू मिली है वो क्या है, एक्स से आर माइनस का 1 है और एक एक्स आर माइनस का 2 है। तो देखो अगर अपन बात कर लेते हैं इसमें, अगर अपन देखो यहाँ पे अपन एक एक घटा देते हैं इधर, देखो इधर मैंने घटाया यहाँ पे, ध्यान से देखना इस चीज़ को, समझने की कोशिश करना इस चीज़ को। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ एक एक घटा दिया, तो देखो एक्स आर माइनस का 1 हो गया, फिर भी ये बड़ा रहेगा एक्स आर माइनस के 2 से, ठीक है। फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें अगर अपन 2 जोड़ देते हैं, 2 मैंने इधर जोड़ा, 2 प्लस का एक्स आर माइनस का 1 बड़ा रहेगा, फिर भी 2 एक्स आर माइनस के 2 से, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। और अगर फिर भी अपन यहाँ पे देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को, फिर अगर अपन मान लेते हैं अपन, अगर फिर भी अपन यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे अंडर रूट कर देते हैं, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर अपन अंडर रूट कर देते हैं, अंडर रूट 2 प्लस में एक्स आर माइनस का जो मान है वो बड़ा होगा किससे, अंडर रूट 2 एक्स आर माइनस का 2 से। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे समझने लायक कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल देखो समझने लायक कॉन्सेप्ट है ये वाला, और इसको आप थोड़ा समझिए ध्यान से। अपने पिछले क्वेश्चन में किस प्रकार किया था, देखो हमें क्या करना, हमें पता है लेकिन इसको बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक्स आर माइनस 1 है वो बड़ा होता है एक्स आर माइनस 2 से, तो हमें ये पता है लेकिन हमें बताना पड़ेगा किस प्रकार। देखो हमने समीकरण नंबर जो 1 था हमारा उसका अपन ने उपयोग करा, ठीक है, ये हमें पता है। तो देखो इसमें दोनों तरफ एक एक अपन ने माइनस कर दिया, उसके बाद अपने 2 जोड़ दिया दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 जोड़ने से हमें देखो फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ में, अगर अपन बराबर जोड़ते हैं तो कोई फर्क उससे पड़ता नहीं है। तो हमें देखो क्या मिल गया, हमें मिल गया अंडर रूट 2 प्लस एक्स आर माइनस 1 है वो बड़ा होगा किससे, 2 एक्स आर माइनस 2 से। तो देखो अब अपन आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो आगे अपन कैलकुलेशन कर देते हैं यहाँ पे सिंपल सी। वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो अपन को सिंपल मिल चुका है कि वो चीज़ हमें बड़ी है, तो देखो एक्स आर प्लस 1 माइनस का जो एक्स आर है वो क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा हो जाएगा। 0 से बड़ा होने के बाद में हम कह सकते हैं एक्स आर प्लस 1 है वो क्या हो गया, सिंपल एक्स आर से बड़ा हो गया। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन जो सिद्धांत है हमारा, गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन क्या करते हैं, सिंपल अपन क्या करते हैं, देखो सिंपल अपन ने लिख दिया x1 है वो x2 से छोटा है, फिर उसके बाद में x3 बड़ा होगा, तो अपन कह सकते हैं लास्ट में जो एक्स आर माइनस 1 है वो छोटा होगा एक्स आर से, और एक्स आर छोटा है एक्स आर प्लस 1 से। तो इस प्रकार क्या होगा, दिया गया अनुक्रम क्या है हमारे पास, दिया गया अनुक्रम परिबद्ध है, बाउंडेड है, नहीं बाउंडेड नहीं, गलती हो गई, दिया गया अनुक्रम एक दिष्ट वर्धमान होगा, क्या होगा, एक दिष्ट वर्धमान होगा, ठीक है, एक दिष्ट वर्धमान होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद में हमारा जो सेकंड टॉपिक रहता है वो हम बात करते हैं किस पे, परिबद्धता पे, बाउंडेड पे, परिबद्ध अनुक्रम पे। तो परिबद्ध अनुक्रम के लिए तो भाई सिंपल सा तरीका है, टाइप नंबर सेकंड में हमें देखो हमारे पास x1 क्या था, तो x1 हमारे पास 1 था, तो x1 है हमारे पास 1, ठीक है, तो x1 हमारे पास 1 है। उसके बाद हम देखते हैं x1 से बड़ा है x2, डॉट 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 चलते हैं अपन, एक्स आर माइनस का 1 है हमारे पास, यहाँ पे एक्स आर छोटा है किससे, एक्स आर प्लस 1 से, चलेगा आगे। अब देखो एक से बड़ा दूसरा पूर्णांक नंबर कौन सा है, एक से बड़ा दूसरा पूर्णांक नंबर 2 है हमारे पास, तो यहाँ पे सिंपल 2 लिख देते हैं अपन, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेटर का चिन्ह आता है अपने पास, तो देखो यहाँ पे इक्वल टू का जो साइन है वो हमें कब मिलेगा, वो तो भाई हमें जब अपन इसकी लिमिट निकाल देंगे, तब हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो सिंपल सी बात है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट निकाल देते हैं इसकी। तो लिमिट निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, आपको ये पैटर्न पता चल गया होगा कि लिमिट अपन किस प्रकार निकालते हैं टाइप नंबर सेकंड में। तो अपन ज्ञात करते हैं इसकी लिमिट, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा यहाँ पे, तीसरा पॉइंट है लिमिट, सीमा का। तो सीमा इसकी निकाल देते हैं अपन, सिंपल सी बात है। हमें अब देखो
वही बात है, यहाँ पे भी वही लाइन लिखनी पड़ेगी हमें कि देखो हमने एक दिष्ट वर्धमान प्रूफ कर दिया और परिबद्ध प्रूफ कर दिया, तो जो अनुक्रम है वो कैसा है, अभिसारी अनुक्रम है, ये लिखना पड़ेगा। क्योंकि इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि सीमा की परिभाषा में जब अपन यूज करते हैं इस चीज़ का, देखो यहाँ पे अपन ध्यान से देखते हैं, लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल, इसका अपन यूज करते हैं। तो ये कहाँ से यूज करते हैं, ये अभिसारी अनुक्रम से यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट को एक एक समझो, क्योंकि अपन देखो अभिसारी अनुक्रम जो इस चीज दोनों चीज़ अपन लिखेंगे तो अभिसारी अनुक्रम की सहायता से अपन ये लिख सकते हैं, लिमिट एक्स एन टेंस टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू एल। ठीक है, और अपन देखो यहाँ पे अगर अपन लिखते हैं लिमिट एक्स एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी, वो हमारे पास क्या आता है, वो भी हमारे पास एल आता है। ये अपन आराम से समझ चुके हैं इस चीज़ को। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन को देखो एक्स एन हमारे पास क्या था, एक्स एन प्लस वन हमारे पास ये है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं सिंपल एक्स एन प्लस वन हमारे पास ये है, तो इसको अपन आराम से सोल्व कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स एन लिमिट लगाते हैं अपन, ठीक है। तो देखो लिमिट हमारे पास आ गई, लिमिट एक्स एन प्लस वन हमारे पास आ गई एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एन टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास आ चुकी है, और इज इक्वल टू पर अपन लिख देते हैं क्या, लिमिट लगाते हैं किस पे, लिमिट लगाएंगे इस पर √2 प्लस √x n - 1 पे, इस पर अपन लिमिट लगा देते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन बात करते हैं लिमिट एक्स एन, तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, लिमिट अंडर रूट लगाएंगे किस पे, √2 प्लस एक्स एन - 1 एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। उसी प्रकार अपन इसको सोल्व करते हैं, इसका मान कितना है, एल है। यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, और यहाँ पे देखो अंडर रूट में अपन लिमिट लगाते हैं, तो देखो 2 पर लिमिट लगेगी नहीं, लिमिट लगेगी लिमिट √x n - 1 पे लगेगी, और n टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। और उसके बाद में अपन इसको सोल्व कर देते हैं आगे, तो क्या होगा, देखो सिंपल हमारे पास l बराबर देखो √2, ठीक है, √2 है, और प्लस में हमारे पास क्या आ गया, l आ गई, प्लस में क्या आ गया हमारे पास l आ गया। उसके बाद में देखो हम आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि l बराबर हमारे पास √, क्या है हमारे पास √2 प्लस में l आया, स्क्वायर कर देते हैं, तो l स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सिंपल सी बात है 2, हमारे पास कितना आ गया 2 प्लस में l आ गया, ठीक है। अब l को उधर ले जाओ, l को उधर ले जाएंगे, l स्क्वायर माइनस का l इज इक्वल टू 2, यहाँ पे l कॉमन ले लिया, l कॉमन लेने के बाद हमने क्या देखा, l बराबर देखो l माइनस का 1 बराबर 2, तो देखो l बराबर कितना आ गया, 2 आ गया हमारे पास, ठीक है, और कोमा l बराबर 1, तो देखो l बराबर 1 तो हमारे पास पॉसिबल होगा नहीं, l बराबर 1 तो हमारे पास पॉसिबल होगा नहीं, ये तो क्या हो जाएगा, अग्राह्य हो जाएगा, ठीक है। और हमने l बराबर 2 प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है, l बराबर 2 प्रूफ कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे आपका सवाल अगर बीच में आपके मन में उठाओ, क्योंकि मैंने उस चीज़ को लिखा नहीं, देखो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बताया था आपको ओनली फॉर, हमने अभी तक क्वेश्चंस में क्या देखे हैं, देखो पिछला क्वेश्चन था, उससे पिछला वाला क्वेश्चन था, उसमें अपन ने सिंपल क्या देखा था, एक्स एन प्लस 1 का मान l है और एक्स एन का मान है l। लेकिन इस क्वेश्चन में तो देखो मैंने देखो x लिमिट क्या था, एक्स एन - 1 था, उसका मान भी हमने l लिख दिया। तो भाई मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था, इसलिए मैंने आपको समझाया नहीं। देखते हैं कि आपको इस चीज़ को पकड़ पाते हो या नहीं पकड़ पाते हो। आपके मन में क्वेश्चन तो उठा होगा बीच में, या उठा होगा तो कई बार क्या होता है फ्लो फ्लो में नहीं उठता, तो मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो आप इस चीज़ को, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे देखो लिमिट एक्स एन - 1 है, जबकि हमने एक्स एन - 1 का मान हमने कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो सिंपल सी बात है, अगर हमने लिमिट एक्स एन, अगर ये एल की तरफ भग रही है, फिर उसके बाद हमने क्या देखा कि लिमिट एक्स एन प्लस इसमें एक जोड़ दिया जाए, फिर भी वो लिमिट एल की तरफ ही आकर्षित होगी। तो अगर मान लो हम लिमिट एक्स एन -1 कर देंगे, एक जोड़ दिया तब कोई फर्क नहीं पड़ा, तो एक घटाने पे क्या फर्क पड़ेगा, तभी भी इसका मान कितना आएगा, एल आएगा। इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको अब समझाया है। अगर आपको समझ में उस टाइम आ गया होगा तो कोई बात नहीं, अगर आपने पकड़ा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें कई बार गलती कर जाते हैं, कई बार देखो इसका मान अगर सीधा एल लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसका मान आया कैसे। तो जिस प्रकार अपन ने इसका मान एल लिखा, इसी प्रकार अपन इसका मान भी एल लिख सकते हैं। तो देखो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए इसके, ठीक है। तो हमने इसके 2 क्वेश्चन करे हैं किसके, टाइप नंबर सेकंड के, देखो अभी, और एक क्वेश्चन हमारे पहले कर लिया था। तो इस प्रकार हमने टाइप नंबर सेकंड के 2 मतलब कितने 3 क्वेश्चन कर लिए हमने आराम से, और मेरे हिसाब से बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए कॉन्सेप्ट बिल्कुल तरीके से, क्योंकि एक एक चीज़ को हमने समझाने की कोशिश करी है इस चीज़ में। तो अब अपन बात करेंगे आगे, देखो अभी
ठीक है। तो अब देखो मेरे हिसाब से तो आपको टाइप नंबर सेकंड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अपन ने 3 क्वेश्चन कर लिए अभी तक, ठीक है। और अब अपन क्या है कि एक और क्वेश्चन करने वाले हैं टाइप नंबर सेकंड का ही, ठीक है। तो देखो अपन एक क्वेश्चन और देखते हैं टाइप नंबर सेकंड का और करते हैं उसको, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, अपन बोल सकते हैं इसको एग्जाम में सीधा उठ के आ सकता है। ये एग्जाम्पल है, आप देख लेना कि कौन सा एग्जाम्पल है, लेकिन अपन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हमारा सेकंड होगा आज। ये वो एक के अंदर दो थे, और तो आज का जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा वो क्या है। देखो सिंपल सी बात है, हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे लिख रहा है सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है हमें, सिद्ध कीजिए, हमें प्रूफ करना है, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, सिद्ध कीजिए कि जो हमारे पास अनुक्रम हमारे पास एक्स एन, जहाँ अपन बात करते हैं, क्या बात करते हैं, जहाँ हमें पता है x1 का मान हमें दिया हुआ है 1, ठीक है। और हम बात करते हैं xn+1 की, तो हमें x1+1 दिया हुआ है वो है 4+3 xn अपॉन में दिया हुआ है 3 प्लस में 2xn दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन बिल्कुल शांत तरीके से करते हैं, हमें सारे कॉन्सेप्ट पता हैं, हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को यूज करते करते हमें सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ में। तो अपन बात करते हैं सिंपल, ठीक है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। सबसे पहले तो देखो आंसर अपन लिख देते हैं यहाँ पे और जल्दी से करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे, हमें x1 का मान पता है, एक हमारे पास है, हमें चाहिए, हम रखते हैं n=1 रखते हैं, तो हमें x2 मिल जाएगा, ठीक है। x2 में मिल जाएगा, और x2 में क्या मिलेगा, जब अपन n1 रखेंगे तो हमें x2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है 4+3 क्या हो जाएगा, हमें x1 का मान कितना रखना है। देखो x1 का मान तो हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और हमारे पास देखो 3 प्लस हमारे पास क्या रखेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी देखो 4+3 कितना आ जाएगा 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 5। तो देखो सिंपल सी बात हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे पास जो x2 का जो मान है वो x1 से बड़ा है। हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग गया है कि जो अनुक्रम है हमारे पास वो कैसा है, थोड़ा वर्धमान है, मतलब एक दिष्ट वर्धमान अपन इसको आराम से बोल सकते हैं। तो इस प्रकार हमें थोड़ा बहुत हमें अंदाज़ा लग चुका है कि जो हमारा अनुक्रम है वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान होगा। अभी तक हमें गारंटी नहीं मिली है, तो गारंटी हमें कैसे मिलेगी, तो गारंटी लेने के लिए तो हमें अभी तक भाई साहब मानना पड़ेगा एक कंडीशन हम मानते हैं उस चीज़ की। तो हमने हम मानते हैं सिंपल x r माइनस का जो 1 है वो x r से छोटा होगा, ये हम मानते हैं। समय का नंबर x को अपन नाम दे देते हैं। उसके बाद हमारा जो काम रहता है वो रहता है कि x r+1 हमारा निकालने का मतलब होता है। तो देखो सिंपल सी बात है, अपन देखते हैं 4+3x1, तो देखो इसमें अपन क्या कहते हैं सिंपल, देखो 4 प्लस हमारे पास है 3, और देखो 3 हमारे पास है, तो हमें क्या करना है सिंपल एक्स आर रख देना है। उसके बाद में अपन को अपॉन क्या है 3 प्लस में 2xr रखना है। तो यहाँ पर अपन आराम से देख सकते हैं कि हमारे पास n बराबर हमने r पुट किया है। देखो सिंपल सी बात है, हमें एक्स आर निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, n बराबर r-1 पुट करना पड़ेगा। तो 4+3x r-1 अपॉन में अपन देख सकते हैं 3+2x r-1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल ये करना है, देखो ये करना है। अब हमें क्या करना है, देखो इसको अपन थोड़ा ऊपर कर देते हैं, और अब हमें क्या करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको घटाना है। तो कैसे करेंगे, देखो xr+1 माइनस का xr करेंगे, तो यहाँ पे अपन आराम से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, देखो 4+3xr अपॉन में 3+2xr, ठीक है। माइनस करेंगे अपन, देखो 4+3xr-1 अपॉन में 3+2xr-1। देखो अब ये कैलकुलेशन है, ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, इसको आप स्वयं कर लेना, ठीक है। आपका ये काम रहेगा, स्वयं का काम रहेगा, ये कैलकुलेशन है। आप बोल रहे भाई होमवर्क हमें नहीं मिलता, तो ये आपका काम स्वयं का है, स्वयं करें, ठीक है।
ये काम आपका स्वयं करेगा। और उसके बाद देखो हम यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करेंगे समीकरण नंबर 1 का। यहाँ पे भी देखो समीकरण नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा, देखो समीकरण नंबर 1 से हम कह सकते हैं कि एक्स आर जो बड़ा है वो किससे, एक्स यहाँ पे एक्स आर माइनस 1 से। तो जब ये चीज़ बड़ी है हमारे पास, देख सकते हैं इस चीज़ को हम आराम से, ओहो दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे देखो समीकरण नंबर 1 की सहायता से हम क्या लिख सकते हैं, एक्स आर जो बड़ा है एक्स आर माइनस 1 से। तो हम देखो यहाँ पे सिंपल इसका यूज करते हुए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं, ऊपर देखना कैलकुलेशन, हम यहाँ पे आराम से लिख सकते हैं इस कैलकुलेशन को जब आप सोल्व करोगे तो हमें लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा, फिर अपन समीकरण नंबर 1 का यूज करेंगे और फिर हम क्या कहेंगे कि जो एक्स आर हैं वो बड़े हैं एक्स आर माइनस 1 से। तो हम आराम से कह सकते हैं, हमें तो बस केवल इतना चाहिए कि जो एक्स आर माइनस का जो 1 है, एक्स आर प्लस 1 माइनस का जो एक्स आर है वो ग्रेटर देन 0 हो जाए। और उसके बाद में हम आराम से ये कह देंगे कि एक्स आर प्लस 1 है वो बड़ा है एक्स आर से। और इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखो गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या करेंगे, सिंपल हमें क्या करना है, गणितीय आगमन सिद्धांत से हम क्या कह सकते हैं, x1 बड़ा है x2 से, सॉरी x1 बड़ा है, x1 छोटा है x2 से, x2 छोटा है x3 से, डॉट 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 अपन कह सकते हैं एक्स आर माइनस 1 छोटा है एक्स आर से, और एक्स आर छोटा है एक्स आर प्लस 1 से। ठीक है, डॉट डॉट आगे चलता जाएगा। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि हमारा जो दिया गया अनुक्रम xn है वो कैसा है, एक दिष्ट वर्धमान है। तो इस प्रकार हमने एक दिष्ट वर्धमान से प्रूफ कर दिया। मोनोटोनिक इंक्रीजिबल हमने प्रूफ कर दिया उसको। सेकंड जो हमारा आती है सेकंड टर्म्स जिसको अपन प्रूफ करेंगे, तो सेकंड टर्म्स हमारे पास है, किसकी आती है, सेकंड टर्म्स है हमारा वो है बाउंडनेस, परिबद्धता। तो परिबद्ध प्रूफ करना है हमें, अनुक्रम को परिबद्ध अनुक्रम प्रूफ करना है। उसके लिए देखो हमने सिंपल क्या करना पड़ेगा, सिंपल हमें x1 का मान हमें पता है क्या है, 1 है। तो 1 हमारे पास ये आ जाएगा x1 का मान। ठीक है, फिर x1 का मान x2 से बड़ा है, फिर उसके बाद देखो बड़ा है x3 का, डॉट डॉट अपन बात करते हैं एक्स आर माइनस 1 का मान बड़ा है, छोटा है किससे, एक्स आर से, एक्स आर का छोटा है किससे, एक्स आर प्लस 1 से। ठीक है, डॉट डॉट आगे चलता है। तो यहाँ पे चलते ही वैल्यू कहाँ तक देखो सिंपल अपन बात करते हैं टाइप नंबर सेकंड में जब अपन निकालते हैं परिबद्ध अनुक्रम निकालते हैं, तो देखो 1 से बड़ा इंटीजर बड़ा कौन सा है, 2 है। और यहाँ पे इस प्रकार लिख देंगे, और देखो इक्वल टू का साइन तो आपको पता है वो किस प्रकार आएगा जब अपन इसकी लिमिट निकाल लेंगे। तो इस प्रकार अपन क्या कह देंगे, जो अनुक्रम xn है हमारे पास, ठीक है, वो कैसा है, परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड है, क्योंकि देखो 1 उसका निम्न परिबंध हो गया और 2 उसका उच्च परिबंध हो गया। तो देखो इस प्रकार हम देखो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हैं, वो क्या लिख सकते हैं, वो आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि लिमिट में अपन उसका उपयोग करते हैं। कैसे, थ्योरी में लिखनी पड़ेगी आपको, एक दिष्ट अनुक्रम, चूंकि एक दिष्ट अनुक्रम प्लस परिबद्ध अनुक्रम कैसे होते हैं, अभिसारी होते हैं, अभिसारी अनुक्रम होते हैं, अभिसारी होते हैं। ठीक है, अभिसारी होते हैं, ये आपको यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट के लिए तो अपन को पेज चेंज करना पड़ेगा। तो अब क्या करते हैं, इसकी लिमिट निकाल लेते हैं। पर लिमिट निकालने के लिए हमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है हमारे पास लिमिट का। देखो हमने आज में 3 क्वेश्चन निपटा दिए हैं टाइप नंबर सेकंड के। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है अपना, क्योंकि इसके अंदर से 80% चांस रहते हैं क्वेश्चंस के आने के। देखो हमारा इस क्वेश्चन में तीसरा पॉइंट रहता है, वो रहता है लिमिट का। तो हमें लिमिट किस प्रकार निकालनी है वो हमें देखना है। देखो लिमिट हमें निकालनी है, सिंपल तरीके से निकालनी है। देखो हमारे पास देखो xn+1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिंपल हमें xn+1 हमें क्या दिया हुआ है, देखो 4 प्लस में 3xn अपॉन में हमें 3 + 2xn हमें दिया हुआ है। ठीक है, और हमने ये प्रूफ कर दिया कि वो एक दिष्ट है, परिबद्ध है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम अभिसारी की जो डेफिनेशन है उससे अपन क्या लिख सकते हैं, देखो लिमिट xn, ये देखो आपको कहाँ से लिखते हैं अपन, ये अनुक्रम यदि अभिसारी होता है तो वहाँ से लिखते हैं अपन। लिमिट xn हमारे पास कितना है, l है। तो हमें लिमिट जो हमारे पास xn+1 है वो भी हमें क्या मिलेगी, l मिलेगी। फिर उसके बाद में हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है लिमिट की डेफिनेशन के लिए। देखो लिमिट लगानी है हमें xn+1 में,
और n टेंस टू इन्फिनिटी हमारे पास है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू आर एज, उसके बाद में देखो यहाँ पे सिंपल लिमिट एक्स एन प्लस वन एन टेंस टू इन्फिनिटी है हमारे पास। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सिंपल, देखो 4 प्लस यहाँ पे लिमिट लगेगी, देखो कहाँ पे, ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। 4 पे लिमिट नहीं लगेगी, 3 पे भी लिमिट नहीं लगेगी, यहाँ पे लगेगी लिमिट एक्स एन पर लगेगी। अपॉन में देखो सिंपल 3 प्लस में 2 ऐसे कैसे, और लिमिट एक्स एन पर लिमिट लगेगी। उसके बाद में इसको आगे सोल्व करते हैं। देखो इसका मान कितना हो गया, एल हो गया। यहाँ पे देखो 4 प्लस 3 एल हो जाएगा, अपॉन में 3 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 एल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे सोल्व करते हैं अपन, देखो 3 एल प्लस में 2 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 3 एल। 3 एल से 3 एल कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और हमारे पास देखो 2 एल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल 2। तो हमारे पास देखो एल बराबर हमारे पास कितना आया, एल बराबर हमारे पास प्लस माइनस का कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भाई साहब हमें एल बराबर केवल और केवल 2 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि एल बराबर जो माइनस का 2 है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हमारे पास अग्राह्य हो जाएगा, डिस्कार्ड कर देंगे इसको अपन, अग्राह्य डिस्कार्ड कर देंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारी जो परिबद्धता की लिमिट आई थी जब हमने बाउंडेड प्रूफ किया था उसको, तो हमने देखा था कि 1 से लेकर 2 आ रहा है। ठीक है, तो देखो माइनस यानी कि जो अनुक्रम है पीछे की तरफ तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो यानी एल बराबर 2 हमारे पास लिमिट आ चुकी है। तो देखो हमने जो प्रूफ किया था उसके अंतर्गत, तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं बाउंडेड हमने प्रूफ किया था, तो हमारे पास देखो हमने क्या माना था, यहाँ पे 2 माना था, तो इसमें 2 में इक्वल टू हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन ने एक चीज़ नहीं लिखी बाउंडेड में, और वो क्या हमें लिखना पड़ेगा, 1 है वो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा एक्स एन, और यहाँ पे लेस देन होगा किससे, इक्वल टू होगा 2 से। ठीक है, ये हमें लिखना जरूरी है बाउंडेड के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद हमें ये वैल्यू मिल चुकी है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कर दिया, और इस प्रकार हमने क्वेश्चन कितने कर दिए, देखो 3 क्वेश्चन हमने कर दिए इस क्वेश्चन के, इस टाइप नंबर सेकंड के। तो टाइप नंबर सेकंड हमारा लगभग ख़त्म ही हो गया है। बस इसमें क्या है, इसमें क्या बचा हुआ है बस अब, इसमें तो मेरे हिसाब से, और नहीं 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 भाई, नहीं गलती हो गई भाई, गलती हो गई यहाँ पे। देखो सिंपल सी बात है यार, थोड़ी सी गलती हमसे हो गई है। क्या है, देखो यहाँ पे एल बराबर हमारे पास क्या आएगा, एल हमारे पास आएगा अंडर रूट का 2 आएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो थोड़ा सा। देखो एल बराबर हमने 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 बचेगा। एल बराबर हमारे पास प्लस माइनस का अंडर रूट 2 बचेगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास अंडर रूट 2 प्लस का और एक अंडर रूट 2 माइनस का आएगा। तो यहाँ पे अंडर रूट 2 आएगा, और हमने जो गलती करी है यहाँ पे अनुक्रम में, यहाँ पे देखो इक्वल टू है हमारे पास, वो नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे देखो 2 है हमारे पास, वो बराबर इक्वल टू नहीं आया है। तो इक्वल टू का साइन यहाँ पे अपन नहीं यूज करेंगे इसका। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अपन ने मिस्टेक कर दी यहाँ पे, तो ये अपन को पता होना चाहिए। वो फ्लो में यहाँ पे अपन ने 2 लिख दिया, तो कोई बात नहीं, इसका अपन को सिंपल अपन को मेथड पता चल गया, इस प्रकार हम इसको सोल्व करेंगे। उसके बाद देखो टाइप नंबर सेकंड में हमने 2-3 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। तो अब क्या है कि बस टाइप नंबर सेकंड में हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, एक थ्योरम बच गई है टाइप नंबर सेकंड में थ्योरम है, और वो थ्योरम तो उसको अपन कल करवाएंगे, उस थ्योरम को अपन कल प्रूफ करेंगे। बस टाइप नंबर सेकंड हमारा खत्म हो गया, टाइप नंबर 3 अपन उसके थ्योरम के बाद पढ़ेंगे। ठीक है।